थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है आज, थर्ड वीडियो। एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप उसका जो वीडियो है वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? ये इफेक्ट एक्चुअली है क्या कि अगर कोई मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस है तो मेटल्स आप जानते हो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पे कंडक्टर भी होता है मेटल। अगर इस सरफेस पर इंसिडेंट कर दी जाए कोई लाइट इंसिडेंट हो तो उसकी वजह से यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप ऑफ हो सकता है, यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स? हाफ mv²। ये तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा उसकी एनर्जी होगी हाफ mv²। और ये सरफेस है हमारी मेटल की, और यहां से ये जो है बच्चों वो है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से रिलीज हो गया। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ते हैं। एंड फिर उसके बाद में इसके बेसिस पे हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजों की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी ये है कि जो यहाँ इंसिडेंट लाइट होती है उसकी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एलिजिबल होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द इंसिडेंट लाइट having certain minimum frequency, certain minimum frequency, कुछ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसकी होगी, ठीक है, तभी वो ऐसा कर पाएगी, तभी वो इंसिडेंट लाइट जो है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। तो स्टूडेंट्स ये ड्रॉबैक्स में क्यों रखा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने पढ़ा है, उसमें उसका ड्रॉबैक क्यों है ये? बिकॉज बच्चों यहाँ पे कुछ भी वेव जैसी बात नहीं हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी एनर्जी को देने से या फिर किसी लाइट के इंसिडेंट होने से, इसका मतलब है कि वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पार्टिकल नेचर जो है वो ज्यादा शो हो रहा है, ना कि वेव नेचर। इसलिए वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए एक ड्रॉबैक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो स्टूडेंट इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट रहेगी इसकी, एंड इसको आपको लर्न भी करना है। तो हम लिख सकते हैं इफ अ रेडिएशन या if an incident light with certain minimum frequency, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो इसी की, certain minimum frequency जिसको हम मान लेते हैं म्यू नॉट मान लेते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू नॉट मान लेते हैं इसको। विथ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी incident on a metal surface, then it can eject out an electron having particular energy, electron with some energy, उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है स्टेटमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। पहला फैक्ट तो यही है कि अगर जो हमारी रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रही है, अगर उसकी जो एनर्जी है वो कोई पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू नहीं होगी जो रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रिलेटेड है उनकी बात कर लेते हैं। पहली बात, इफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन होने वाली है उसकी वैल्यू कम है, द इंसिडेंट रेडिएशन हैज लेस वैल्यू देन, किससे कम है उसकी वैल्यू? लेस देन अ पर्टिकुलर या अ सर्टेन वैल्यू, a certain value
that is nu naught, then no electron is ejected, then no electron is ejected. तो स्टूडेंट उस केस में कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी को कहते क्या है? इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड फैक्ट पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड फैक्ट है हमारे पास कि जो हमारा वेलोसिटी होगा उस इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्ट आउट हुआ है, वो उसका जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पे। ठीक है, कैसे लिखे हैं इसको? द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसको याद कैसे करना है वो बताऊंगी मैं आपको। द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी? द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, मतलब वेलोसिटी डिनोट करते हैं v से एंड फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे न्यू से। तो आप ये याद कर लेना कि v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे। तो इसको याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे याद करोगे कि वेलोसिटी जो है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3 पॉइंट, फैक्ट नंबर 3 ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितने नंबर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन के? जरूरी तो नहीं है ना एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, डिपेंड्स ऑन, वो किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। कैसे याद करना है बच्चों इसको भी आपको? देखो, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, तो नंबर की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक, याद कैसे करना है वो बता रही हूँ, ये तीनों बता रही हूँ याद कैसे करना है। देखो, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकले, नंबर की बात हो रही है। किस पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में एक एक वर्ड आ रहा है 10, मतलब नंबर है वो भी एक। तो कैसे याद करोगे? कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर। किसकी इंटेंसिटी? जो आ रही है इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट लाइट, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। खत्म, बहुत सिंपल बात है। तो मैंने आपको 3 फैक्ट क्या बताए? पहली बात, जो इंसिडेंट हो रही है लाइट वो क्या होनी चाहिए? उसकी पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, म्यू नॉट बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर वो नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू नहीं होगी उसकी कुछ ना कुछ, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। दूसरी बात क्या है? वेलोसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कितनी स्पीड से निकलेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। किसकी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे याद करें? वेलोसिटी भी v से, फ्रीक्वेंसी का भी सिंबल ऐसे ही होता है, बस सिंपल बात है। तीसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कैसी है। तो कैसे याद करें? नंबर की बात हो रही है तो इंटेंसिटी में भी एक नंबर आ रहा है 10, है ना? तो इस तरह से याद कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इन स्टेटमेंट्स को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। तो ये दोनों जो आपके टॉपिक्स थे वो आज मैंने कंप्लीट किए हैं, एंड इन दोनों टॉपिक्स में स्टूडेंट्स थोड़ा स्टेटमेंट का ही खेल होता है, वहीं से क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो आपका होमवर्क आज का ये है कि आपको इन दोनों को थॉरोली अच्छे से एनसीईआरटी में से भी एंड आपकी जो हेल्प बुक होगी उसमें से भी अच्छे से रीड करना है, और जो मैंने आपको बताया है उस पॉइंट को वहां ढूंढना है, उसको अंडरलाइन करना है। ये इंपॉर्टेंट था आज के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। उससे मुझे एटलीस्ट मोटिवेशन मिलता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.